गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कल रात सोचा था कि जल्दी सो जाऊंगा मगर सो नहीं पाया और बस नींद बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आई। एनीवेज, आई होप यू ऑल डूइंग फाइन। तो आज का दिन शुरू करते हैं और सीधे आपको मैं मिलता हूँ चाय पर, जो कि मेरी मम्मी वेट कर रही है मेरा बाहर। चलते हैं। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा। लड्डू जी। देखो लड्डू जी बैठे हैं और ये चाय है हमारी, पी रही हैं मम्मी। A little longer than a few minutes later. मैं एडिटिंग करने बैठा ही था कि बहुत तेज़ आवाज़ आई वहाँ से और किसी का कांच टूटा है बालकनी में इस घर का। ये जो दरवाज़ा आप देख सकते हैं, ये इतना तेज़ आके लगा कि इसकी आवाज़ यहाँ तक आई है और कांच टूट गया। ये बहुत कॉमन है यहाँ पे। हाँ जी, तो दिन के सारे काम हो गए हैं और मैं हो गया हूँ बिल्कुल फ्री। और मम्मी अंदर रेस्ट कर रही हैं तो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर खाली बैठने के बाद मेरा शायद पेट भी खाली हो गया है और पता नहीं क्यों बहुत दिनों बाद आज कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। तो सोच रहा हूँ कुछ क्विक स्नैक्स बना लूँ। तो सोच रहा हूँ आज हम बनाएंगे मैक्रोनी विद सम पास्ता काइंड ऑफ तड़का। और आज के मुख्य समाचार, मैक्रोनी बनाते हुए एक मैक्रोनी दुर्घटनाग्रस्त हुई, बाकी सारे सलामत। तो जी हमारी काइंड ऑफ रेड सॉस पास्ता कम मैक्रोनी बनके तैयार हो गई है। और अगर आप सोच रहे हैं इसमें तो मैंने तो कुछ भी नहीं डाला, तो भाई वो कैप्सिकम फ्रेंच बीन्स फ़िलहाल कुछ अवेलेबल नहीं था तो सिर्फ अनियन डाला है और कुछ नहीं। इन सब के अलावा ये सारा मटेरियल और अपना खास मीट मसाला। हाँ मम्मी, क्या कर रही हो? ऐसे ही बेटा थोड़ा रीडिंग कर रही थी। देखो, मैं कुछ चीज़ लेकर आया हूँ। आज की वीडियो का एक्स फैक्टर कह सकते हो आप। आज कुछ स्पेशल करेंगे हम। ये मैंने अपने स्टोर बॉक्स से एक पुराना रिकॉर्ड निकाला है जिसमें आप देख सकते हो, ये उल्टा आ रहा होगा शायद भी। मैं भी हाय कर दूँ। हाय। हाँ, तो इसमें मेरे बचपन की कुछ पुरानी स्केचेस और पेंटिंग हैं जिनको आज हम रिव्यू करेंगे और मैं मम्मी को दिखाऊंगा। शायद उन्होंने सारी नहीं देखी होंगी अब तक और मेरी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी इन सबको देख के। ये देखी तो सब है मगर बहुत समय हो गया। अच्छा, याद नहीं है इस टाइम कि इसमें कौन सी क्या क्या तुमने कलेक्ट करी है। बाय द वे, ये देख के बड़ी खुशी हो रही है। मतलब ये तरीका देखिए आप मेरा, मैंने इन सबको अच्छे से पैक करके ऊपर ये लेबल पे सारी चीज़ें लिख दी कि इसके अंदर क्या क्या है। तो फाइल मिल गई है मुझे फाइनली और इतनी इसकी हालत देख सकते हो आप। चारों ओर इसमें कलर लग रहा है। इसको देख के पता लगाया जा सकता है कितनी पुरानी है। तो शुरू करते हैं एक 1 बाय 1। ये देखिए, ये इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। मैं आई गेस 11th या 12th में होऊंगा। ये मैंने तब बनाई थी वाटर कलर यूज़ करके। वेरी नाइस। और ये भी तभी की है, 11th-12th के आसपास की। अच्छा लग रहा है मुझे भी देखने में। म्यूज़िक का फैमिली में स्टार्टिंग से ही है तो पेंटिंग में भी देख सकते हो आप वही सब चीज़ें। ओके, नेक्स्ट वन। ये देखिए मैम, मुझे दिख रहा है सामने ये देखती हूँ मैं। ये मेरी आई गेस मैं 5th क्लास में था तब मैंने बनाई थी। और ये स्कूल में बैठ के मैंने स्केच बनाया था। इसमें मैंने कलर घर में आने के बाद किया था और ये एक स्टोरी बेस्ड था तो उसमें एक कैरेक्टर थे तो मैंने उनकी स्केच बनाया था। उस पर पेंटिंग बाद में करी, कलर घर में आके।
ये भी दिखाओ। ये देखिए भाई, मार्वल फैंस हो सकते हैं हमारे बीच में, स्पाइडरमैन है। आई डोंट नो क्या क्या बनाता था, छोटा बच्चा था तो भाई शौक बड़ी चीज़ है। बाइक, स्पाइडरमैन, ये सब मम्मी इसको प्यारा बता रही हैं। और ये भी तभी का है, 6th क्लास में होऊंगा शायद मैं, 6th या 7th में। तो वाटर कलर करने थोड़े से अच्छे तरीके से करने शुरू किए थे, थोड़ी अच्छी कमांड आ गई थी मेरी। ये देखिए भाई, पावर रेंजर के तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे, और इसमें लिखा भी है मैंने, पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म, रेड रेंजर था ये भाई। जब मैं छोटा था पावर रेंजर्स वाज माय फेवरेट शो, मतलब उससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता था। क्या सुपरमैन, क्या बैटमैन, ये सब पावर रेंजर्स ही, मतलब मैं पावर रेंजर ही बनना चाहता था लिटरली। ये भी मैं ऐसी 9th क्लास के आसपास होऊंगा, तो ये मैंने तब बनाया था। ये भी किसी बुक से देख के बनाया था। ओह माय गॉड, अब ये मैंने क्यों बनाया है मुझे बिल्कुल नहीं पता। थोड़ा बड़ा हो गया होगा। थोड़ा शायद मैं बड़ा हो गया होऊंगा। और देखिए शायद मम्मी के लिए बहू की तलाश होगी दिमाग में, आई डोंट नो मैंने क्या सोच के बनाया है। अभी मुझे देख के हंसी आ रही है इसको। सुंदर कन्या। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अभी इसके बाद हमारे पास हैं थोड़े ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर। मेरे एज ग्रुप के बच्चों के ड्रैगन बॉल जी भी एक शो आता था, और शायद अभी भी है एक्टिव वो शो, तो उनके कैरेक्टर्स बनाए हैं मैंने देख के। ये प्लेइंग कार्ड्स होते थे, तो उनमें से देख देख के बनाए थे मैंने। कामी, मम्मी को इनके बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा। नहीं, ये तो बहुत फेमस कैरेक्टर है, गोकू, सबसे फेमस इस शो का यही था। आई एम श्योर मेरी एज के जो बच्चे हैं 90s के, वो इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे इसको देख के। भाई इसके बारे में मुझे कुछ याद नहीं है, बट अच्छा लग रहा है देख के। अब मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ, बस गोकू के अलावा मुझे कुछ याद नहीं है इसमें। जय हो। और यहाँ पे हमारी स्पिरिचुअलिटी जाग गई, भोलेनाथ जी आए हैं सामने। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। क्या बात है। बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। अब हैं कुछ स्कूल के प्रोजेक्ट जैसे मैंने बनाए थे। ये देखिए भाई, कितना अच्छा मैसेज दे रहा है, इसको देख के ही आपको समझ में आएगा। हमारी अर्थ कह रही है पोल्यूशन मत करो, पोल्यूशन मत करो। बहुत अच्छा मैसेज है, इसको यूज़ कर सकता हूँ मैं। ये सारे स्केच जो मैं आप दिखा रहा हूँ, ये सब मेरे स्कूल टाइम के हैं, जो मेरी फाइल में वो लगे थे। इस पे लिखा है यूनिटी। हाथ में हाथ दिखाएं, यूनिटी की ताकत। मतलब एक भी याद नहीं है मुझको। और ये आया सबसे यूनिक, ये क्राफ्टेड है। इस पे शायद साइन नहीं, इस पे नहीं है। ये देखिए, इस पे क्राफ्ट पेपर और कलर्ड पेपर से मैंने स्टिक करके इस पे डिज़ाइन बनाए थे। ये भी मैं आई थिंक 8th या 9th क्लास में होऊंगा, तब मैंने बनाया था। ओह वाओ, ये तो तीन अपना चेहरा बनाया था इसे। ये जब मैं हाँ। 10th क्लास में होऊंगा तो मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया था। तो इस कंपटीशन में ये था कि जो भी सिलेक्ट होगा उसको मौका मिलेगा अपने स्कूल की वॉल पे वो पेंटिंग ड्रॉ करने का। एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन इट। तो ये जो स्केच है यही मैंने उस अपने स्कूल की वॉल पे बनाया था, और स्कूल की तरफ से मुझे कलर मिले थे, और इसका सर्टिफिकेट भी मिला था मुझे। आई थिंक, पता नहीं आपको याद है इसके बारे में? याद है थोड़ा सा।
ये बहुत रैंडम था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब पता नहीं वहाँ की बॉल में होगा या नहीं होगा। ये तो कुछ अलग ही आइटम है। ये तो मैंने शेड दे के रबर से मिटा के ट्री बनाया है। खैर आइडिया बड़ा यूनिक है। अरे भाई टैटू, क्या बात है भाई, मुझे याद ही नहीं मैंने क्या क्या रख रखा है। अब देख के मुझे भी बड़ा हैरानी हो रही है। टैटू, एक और मैसेज वाली स्केच, बहुत रैंडमली बनाया था मैं, ऐसी 11th के आसपास होऊंगा। ये एक स्टूडेंट है और उसके माइंड में देखिए क्या क्या, उसके माइंड में कितने सारे थॉट्स हैं, कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये मैंने किसी कंपटीशन में बनाए थे तो प्रैक्टिस कर रहा था मैं। कंपटीशन में जाने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी। अरे वाह, एक बार और गोकू आए हैं। फट भी गया ये थोड़ा सा पेपर ऐसे हो रहा है। मतलब इसको देख के पता लग रहा है कि मैं कितना शौकीन था इनका। मतलब कुछ कैरेक्टर तो ऐसे हैं कि अब भी मैं उनको याद कर रहा हूँ ना, तो मतलब बिल्कुल यादें ताज़ा हो जा रही हैं कि मुझे कितने पसंद थे उस टाइम पे। पागल था। जैसे पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल जी, पावर रेंजर्स। एक और शेडिंग वाली, अनदर वन। मतलब ये जो घर है, मैं कुछ साल पहले जहाँ रहता था उसके सामने हुआ करता था, तो ये मैंने शायद रात को बनाया था वहाँ का नज़ारा। मम्मी याद है आपको? देख के कुछ याद आ रहा है? आई थिंक इसका मैंने एक प्रॉपर स्केच भी बनाया था, बट वो देखना पड़ेगा कहाँ है। ये एक और मेरी स्कूल टाइम की फाइल का स्केच है। एक लेडी अपने सर पे मटका रख के लेके जा रही है और इसमें मेरी ड्राइंग टीचर का सिग्नेचर भी है। डेट है 1 अक्टूबर 2012 और उनका सिग्नेचर है गीता मैम के। याद आ रहा है, वाह कैसा टाइम था। बहुत फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था मैं उनका। एक और देखिए, टाइगर और ये हिरन है शायद। मैम के सिग्नेचर है और मुझे वेरी गुड भी मिला है। इतनी कीमत थी ना जो वेरी गुड की। एक और म्यूजिकल पेंटिंग, इस पे भी सिग्नेचर है मैम के। क्या बात है, मतलब कितने ब्राइट कलर हैं, आंखों को देखते ही प्यारा लग रहा है। मुझे याद नहीं था इतना, मुझे थोड़ा बहुत याद था, बट देखने के बाद पता लग रहा है कि कितना कुछ रखा है मैंने संभाल के। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने। और आई हैव गॉट समथिंग मोर। जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं थोड़ी ऑयल पेंटिंग सीखूंगा, क्योंकि मुझे स्केचिंग आती थी बट मुझे कलर करने का भी मन करता था, लेकिन मैं इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता था। आई मीन दैट शेडिंग एंड मिक्सिंग एंड ऑल। तो वो मैंने सीखने के लिए एक क्लासेस ज्वाइन करी थी, तो उन्होंने मुझसे कुछ टाइम पहले स्केचिंग्स करवाई थी ताकि मेरा हाथ स्टेबल हो सके और अच्छे तरीके से। तो ये उनमें से ही हैं। फेस की हैं स्केच, ये लिप्स के हैं अलग अलग तरीके के, और ये क्या है, ये नोज़ है, नोज़ के पैटर्न। ये जब आप सीखते हैं। एंड दिस, अरे हाँ ये बीच में आ गया, ये वही घर है जो मैं दिखाया था आपको। ये एक्चुअल मैंने थोड़ा प्रॉपरली बनाया था, पूरा तो नहीं है बट ये है वही घर जो मैंने अभी दिखाया था कि सेम। ये एक्चुअली मैं जहाँ रहता था कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले तक जहाँ मैं रहता था, तो ये मेरे घर के सामने एक घर हुआ करता था। घर क्या, कोठी थी, तो मैंने उसको बनाया था अपने फ्री टाइम पे। ये बनाया था वहाँ पे क्लासेस में। ब्यूटीफुल लेडी, अगेन सम फेसेस। सब एक्सप्रेशन की वजह से हमें सिखाए जाते थे ताकि हम कर सकें। और ये थोड़े बच्चा है, इसमें पैर हैं, ये सब है। दैट्स इट। देखिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि शायद मुझे पहले दिखानी चाहिए थी, क्योंकि मेरे स्केचिंग या मेरे ड्राइंग क्राफ्टिंग कुछ भी कह लीजिए, उसकी हिस्ट्री की आई थिंक
सबसे पुरानी निशानी जो मेरे पास बची है वो यही है। और ये मेरी मुकुंद, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने कब ड्राइंग शुरू करी। मैंने फर्स्ट क्लास बोली थी ना, हाँ फर्स्ट ही है। अच्छा, मैंने फर्स्ट क्लास में शुरू करी थी। तुमने मुझसे पूछा था, मैंने कि जहाँ तक ख्याल है फर्स्ट से शुरू कर दी थी, तो देखो फर्स्ट ही है। हाँ, तो ये देखिए थोड़ा बड़ा है। ये मैं समर हॉलीडे में अपने दादी के घर गया था, दादी साइड में, तो वहाँ की अलमीरा में मुझे रखी हुई मिली थी, तो मैं इसको लेकर आया था काफ़ी टाइम पहले। एंड यू कैन सी, ये नाम इसमें ज़रा उल्टा आएगा मेरा, ये फर्स्ट है एक्चुअली, फर्स्ट ए, और मेरा नाम लिखा है मुकुंद शर्मा। एंड यू कैन सी कि ये मैंने फर्स्ट क्लास में बनाया है। कैन यू इमेजिन, फर्स्ट क्लास। और ये सबसे पुराना स्केच है मेरे पास, मेरे बचपन का। तो ये थी कुछ पेंटिंग्स और स्केचेस जो मैंने बचा के रखे थे अपने बचपन से लेके अब तक। आई होप ये आपको सब पसंद आए हों, क्योंकि मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय करा ये सब, बिल्कुल रिफ्रेश हो गई मेरी सारी मेमोरीज। मुझे भी अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं मैं ऐसा क्रेडिट मम्मी को दूंगा, मैं अपने पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मुझे बिजी रखने के लिए उन्होंने मुझे ये हॉबी डाली। वो मुझे फ्री टाइम में बोला करती थी कि स्केच करो या कुछ खेलो या कुछ भी बनाओ। तो मतलब वो टाइम ऐसा था कि ये सब मैं करते 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 मेरी कब आदत पड़ गई, मुझे कब अच्छा लगने लगा, और करते करते मैं उसमें कहीं ना कहीं अच्छा मतलब इम्प्रूव भी कर गया। तो आज वो मेरी इतनी अच्छी हॉबी बन गई है कि मैं जब भी फ्री होता हूँ तो मैं ज़रूर करता हूँ। और अभी तो मैंने आपको पुराने कोर्स भी किया ना तुमने ऑयल पेंटिंग का? हाँ, वो पेंटिंग दिखाना बाद में। मैंने उसके बाद 10th क्लास में मैंने आपको बताया कि मैंने कोर्स भी किया था, तो मैं आपको अपनी और बाद की पेंटिंग्स भी दिखाऊंगा जो बड़ी बड़ी बनाई है आपने ना। दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, आप लोग मेरे लिए बहुत खास हैं, तो ऐसी चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाता रहूँगा बीच बीच में। इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे पास हैं, कलेक्शन है, मुझे कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा आगे भी। आपके रिस्पांस देखकर ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। अभी मैं घर से बाहर निकलना इतना ज़्यादा शुरू नहीं किया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन हाँ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो हम और इम्प्रूव करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन का पता लग जाए वीडियो के आते ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।